बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं शेफ़ अफ़ज़ल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं ईद स्पेशल पिस्ता हलवा, जो कि आप ईद पे बाज़ार से परचेज़ करते हैं। तो दोस्तों पिस्ता हलवे की पूरी रेसिपी और पूरा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, और आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों शुरू कर लेते हैं पिस्ता हलवे की वीडियो बनाना। सबसे पहले 350 ग्राम चीनी वज़न कर लेंगे। एक ट्रे याद रखिएगा, एक ट्रे पिस्ता हलवे की बनानी है हमने, छोटी ट्रे। तो 350 ग्राम चीनी, इसके अंदर 1.5 किलो खोया इसी के अंदर शामिल कर लेंगे। 1.5 किलो खोया, ये मैंने अपना खोया बनाया है, मावा ताज़ा फ्रेश है। तो आप जब भी पिस्ता हलवा बनाएं तो कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश खोया हो, अच्छा हो। मार्केट से भी आप लें तो खोए की क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने, चाहे थोड़े से पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ जाएं, मगर इसकी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना जब भी आपका हलवा अच्छा बनेगा। तो 1.5 किलो खोया इसमें ले लेते हैं। इसके बाद इसमें हम पिस्ता शामिल करेंगे इसी के अंदर। ये ऑप्शनल है, आप ज़्यादा चाहें तो इसमें तकरीबन मैं आधा वो पिस्ता मैंने लिया है। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, चाहे तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अपनी जेब की गुंजाइश के मुताबिक। इसके बाद लिक्विड ग्लूकोज शामिल कर लेते हैं 500 ग्राम। लिक्विड ग्लूकोज से भी बस बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है और एकदम चिंगम टाइप का बन जाता है। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। 200 ग्राम इसमें देसी घी शामिल कर रहा हूँ मैं। 200 ग्राम ये सूजी शामिल करेंगे इसके अंदर। देसी घी का हलवा बहुत ही मज़े का बनता है, मगर ये ऑप्शनल है। अगर जो आपका दिल चाहे तो, और आपके बच्चे ना पसंद करें देसी घी, तो आप बनास्पति में भी शामिल इसमें कर सकते हैं। मगर तेल का इस्तेमाल आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं करना व्यूअर्स, क्योंकि तेल से बिल्कुल भी अच्छा हलवा नहीं बनता, उसका अजीब सा टेस्ट हो जाता है। तो इसको भून लेंगे 4 से 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब तक सूजी अपना कलर चेंज ना कर दे, जब तक इसको भूनते रहेंगे अच्छे से। देखें सूजी ने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब इसमें मैं खोया, चीनी, ग्लूकोज, लिक्विड ग्लूकोज और पिस्ता शामिल कर रहा हूँ। इसको पका लेंगे अच्छे से। कुछ हमारी बहनें पूछती हैं कि लिक्विड ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, तो ये कहीं भी आपको सुपर स्टोर मार्केट से बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। इसको लिक्विड ग्लूकोज बोलते हैं, और स्वीट्स बनाने के लिए इसका काफ़ी अहम किरदार होता है। स्वीट्स में तकरीबन 80% चीज़ों में ये डलता है लिक्विड ग्लूकोज। तो ये आप ज़रूर अपने घर में ला के रख लें, और ये बिल्कुल सस्ता ही मिलता है, तकरीबन 100 रुपये पर केजी है। तो इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये अपने अच्छे से पैन को ना छोड़ दे, जब तक इसको पकाते रहना है, आपने चलाते रहना है प्रॉपर। बिल्कुल भी आपने कोई दूसरा काम नहीं करना जब तक ये आपका हलवा बिल्कुल रेडी ना हो जाए, जब तक इसको पकाते हैं। जैसे जैसे ये पक रहा है वैसे वैसे ये अपना कलर चेंज करता जा रहा है व्यूअर्स, और आपने इसको बिल्कुल प्रॉपर चलाते रहना है, बिल्कुल भी आपने हाथ नहीं रोकना। और ये भी याद रखना है कि जब भी आप हलवा जात बनाएं तो उसका फ्लेम थोड़ा लो ही रखें। हाई फ्लेम पे आपसे हलवा जल जाएगा। जो हलवाई लोग होते हैं वो तो फिर भी थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पका लेते हैं, तो आपने इसका एहतियात रखना है। और जो मेरी बहनें, मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे गुजारिश है, मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में और बआसानी मिलता रहे। तो देखें व्यूअर्स, इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, और इसी तरीके से आपने चलाना है, इसी तरीके से हिलाना है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। पूरी रेसिपी प्रोफेशनल हलवे की कमर्शियल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ भी मैं इसमें सीक्रेट नहीं रखूँगा, सब आपको बताऊँगा किस तरीके से, किस स्टेज पे क्या क्या आपने करना है। और फिर जब ये आपका हलवा अच्छे से बन जाएगा, बिल्कुल बाज़ार की तरह, बिल्कुल बाज़ार की तरह आपका हलवा बनेगा। और थोड़ा सा आपने जब भी हलवा बनाना है, एक बात का एहतियात रखना है कि जो इसकी साइड हैं उसको अच्छे से साफ़ करते रहना है, वरना हलवा थोड़ा सा जो साइडों में लगता है वो जल जाता है, और वही फिर बीच में इसके शामिल होकर जो उसका टेस्ट है, फ्लेवर है, उसको ख़राब कर देता है। इस मौके पे ज़रा सा येलो कलर, फूड कलर में शामिल कर लूँगा, क्योंकि हलवा हमारा तैयार होने वाला है। येलो, आप सोच रहे होंगे पिस्ता हलवा बनाना है मगर येलो कलर क्यों इसमें शामिल कर रहे हैं। व्यूअर्स, येलो कलर इसमें शामिल करने से बहुत अच्छी सी इसमें चमक पैदा हो जाती है, जिससे अब इसमें मैं ग्रीन कलर शामिल कर रहा हूँ। और कलर शामिल करते वक्त आपने एक एहतियात रखना है कि कलर आपने फूड कलर लेने हैं। कलर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि आपके बच्चों की सेहत के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत मायने रखता है कलर। तो इसलिए कलर पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, फूड कलर ही लें।
हलवा हमारा तैयारी पे, तो ज़रा सा इसमें मैं फ़्लेवर शामिल कर लेता हूँ, पिस्ता फ्लेवर। व्यूअर्स, हलवों में आपने फ्लेवर्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि इससे जो जिस चीज़ का आप हलवा बना रहे होते हैं उसकी भी थोड़ी क्वांटिटी कम हो जाती है। जैसे कि हमने पिस्ता का हलवा लिया है, अगर जो हम इसमें फ़्लेवर शामिल ना करें तो पिस्ता अच्छा खासा हमें इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्लेवर इस्तेमाल करके हम पिस्ते की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। इस मौके पे ज़रा सा घी इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा घी मैंने पहले ऐड किया था, ज़रा सा अभी इसमें ऐड कर लेते हैं घी, और ये हलवा तकरीबन हमारा रेडी है। थोड़ा सा घी इसमें ऐड कर रहे हैं। घी ऐड करके जो अच्छे से इसकी जो किनारे हैं वो अच्छे से साफ़ कर लूँगा मैं, ताकि ये बिल्कुल पैन को छोड़ दे। तकरीबन तैयार हो गया है हलवा। और ये देखें व्यूअर्स, आपको जैसे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पैन को भी छोड़ रहा है बिल्कुल, और ये तैयारी पे। इसको हम ट्रे में निकालेंगे एक, तो थोड़ा सा इसमें अभी घी शामिल करते हैं, और इसकी जो अच्छे से साइडें वगैरह हैं वो साफ़ कर लेते हैं, और इसको बिल्कुल बीच में कर देते हैं। सारे हलवे को बीच में कर देता हूँ। व्यूअर्स, हलवा बनाते वक्त आपने एक ध्यान रखना है कि सिल्वर के पतीले में, सिल्वर के बर्तन में बिल्कुल भी हलवा नहीं बनाना है, उससे हलवा काला हो जाता है। स्टील का या नॉन स्टिक पैन आपने लेना है हलवा बनाते हुए। तो ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये इसकी जो शक्ल है इस तरह की आएगी। तो अब इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ चूल्हा बंद करके, एक बर्तन में निकालने के लिए। तो नीचे उतारते हैं, तो इसको नीचे उतार लेते हैं। हलवा नीचे उतार दिया है मैंने, इसको एक ट्रे में मैं निकाल लेता हूँ जमाने के लिए। व्यूअर्स, आपने हलवे का ध्यान रखना है, जैसे आप हलवा नीचे उतारेंगे चूल्हे से वैसे ही आपने इसको ट्रे में निकाल देना है। जब ये अच्छे से अंदर से लाल होगा और इसमें पट्टी आ जाएगी अंदर से, और मज़े का भी हो जाएगा। इसको आपने ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना, जैसे दूसरी चीज़ों का आप ठंडा करते हैं थोड़ी सी देर के लिए। जिससे आपने इसको बर्तन चूल्हे से उतारना है वैसे ही किसी भी बर्तन में शामिल कर लें जमाने के लिए। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, इसको जमाने के लिए एक बर्तन में 3 से 4 घंटे तक इसको हम जमाएंगे। तो अच्छे से इसको पूरा लेवल कर देते हैं ताकि पूरा हलवा हमारा एक जैसा हो। ये व्यूअर्स, प्रोफेशनल तरीके से जो भी काम है, प्रोफेशनल रेसिपी, कमर्शियल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर हम पिस्ता, थोड़ी गार्निश के लिए पिस्ता डाल रहा हूँ मैं। तो व्यूअर्स, ये भी बहुत ज़रूरी होती है, किसी भी चीज़ की गार्निश बहुत अहम किरदार अदा करती है चीज़ों को बनाने में। उनको जब चीज़ अच्छी होगी, देखने में अच्छी लगेगी, जब भी कोई आपकी चीज़ को पसंद करेगा। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गार्निश का भी बहुत अहम किरदार होता है चीज़ों को संवारने में, चीज़ों को उस बनाने में, देखने में चीज़ अच्छी लगेगी जब भी कोई आपकी चीज़ को पसंद करेगा। और बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी में आपको बताई है मैंने, कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा। जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं, तो देखें माशाल्लाह इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है, और गार्निश भी मैंने कर दी है। तो इसको 3 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे मैं इसको रख दूँगा। फिर इसके पीसेस बनाएंगे और इसको सर्व करेंगे। फिर अगली शक्ल आपको दिखाता हूँ। मिलते हैं 3 से 4 घंटे रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद अब मैं इसके पीसेस बनाने लगा हूँ। व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये जमा है, और कितनी आसानी से ये कट रहा है, बिल्कुल एकदम नरम और मुलायम और बहुत ही मज़े का। तो इसके पीसेस बना लेता हूँ। पीसेस आपके ऊपर है, आप जितने बनाने चाहें। और अंदर से भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त के बीच में से लेयर आई है, तो छोटे छोटे पीसेस में बना लेता हूँ। व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और कितना ये ऐसे चिंगम टाइप का हलवा बना है, और बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त, इसका लुक भी बहुत ज़बरदस्त आया है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, और ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।